धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो। आप आप अपने को कैसे जानते हैं, इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, तो इसके लिए हमको सरल और सहज जो समाधि है, आप नित्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर बैठेंगे और साधारण बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आपका शरीर सीधा होना चाहिए, बैठा हुआ। दोनों हाथों के जो कर है मणिबंध, वो दोनों पैर के घुटने पर रखे होते हैं। सामान्य भाषा में ऐसा कहते हैं कि पलथी मार के बैठे हुए और आप बैठ जाते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए आप अपने मन को केंद्रित करने में लग जाते हैं और मन को केंद्रित करने के लिए आप श्वास पर ध्यान लगा देखते हैं। श्वास आई और श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। आपको न तो उसको छोटी करना है, न ही बड़ी करना है, न ही मध्यम करना है, न ही उत्तम करना है। सिर्फ आपको देखना है। धीरे 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 आप जब ध्यान लगाते जाएंगे, श्वास को देखते जाएंगे, तब आपको तरंगों का एहसास होगा। और जब आपको तरंगों का एहसास होगा, क्रमशः यह प्रक्रिया है। प्रतिदिन का अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट प्रत्येक दिन से ध्यान लगाना है और इस विधा से धीरे 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 आप प्रकृति के बहुत ही करीब होते जाएंगे। आप अपने करीब हो जाएंगे। आपको अपने शरीर की एक्टिविटीज का धीरे धीरे नॉलेज होने लगेगा, एहसास होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, अभ्यास होने लगेगा और धीरे धीरे आप अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं का, शारीरिक संरचनाओं का, शारीरिक क्रियाओं का अनुभव होने लगेगा और सामने वाले का भी अनुभव होने लगेगा और समूचे प्रकृति का धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ की जमीन के तरंगों का अनुभव होने लगेगा। तरंगें आपको दिखने लगेंगी, तरंगें आपको महसूस होने लगे, तरंगों का आपको अनुभव होने लगेगा। और इस तरह से यह जो अभ्यासी कार्य है, अगर आपने लगातार अभ्यास करते रहे तो आप दूसरे की मन स्थिति को भी इसी प्रक्रिया से रीड करने की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरे की मन स्थिति को रीड करने की स्थिति में आते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे माइंड रीड हो जाता है, जैसे कई वो तो फिर विधाओं का अभ्यास है, क्या करते हैं, लेकिन मन को केंद्रित करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए सरल तरीका है और जिसको आप कहीं भी किसी समय कर सकते हैं। लेकिन नित्य करें तो धीरे 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 आप प्रकृति का एहसास जानने लगते हैं, प्रकृति के करीब जानने लगते हैं। जैसे ही आप प्रकृतिमय हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रकृति का अंग है, आप तो आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, इस कारण प्रकृति का और आपका संघर्ष बना रहता है। फलस्वरूप आप
प्रकृति से संघर्ष करते हुए नुकसान उठाते हैं। लेकिन जब आप प्रकृति को जान जाते हैं, प्रकृतिमय हो जाते हैं, प्रकृति व्यवस्था के अनुसार आ जाते हैं, प्रकृति से सानिध्य हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप धीरे 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 पूरी तरह से प्रकृति को जानने वाले हो जाते हैं, प्रकृति को मानने वाले हो जाते हैं, प्रकृति के अनुरूप आचरण करने वाले होते हैं और प्राकृतिक घटनाओं को एहसास कर लेते हैं, जान लेते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, आप धीरे धीरे जिसको कर सकते हैं और नित्य करेंगे आप अपने को भी शुद्ध रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, सुडौल रखेंगे, सुंदर रखेंगे, संपन्न रखेंगे, समृद्ध रखेंगे। क्योंकि आप जब प्रकृति से अलग हो जाते हैं, प्रकृति से विमुख हो जाते हैं, तभी आपको विपन्नता आती है। प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं होते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं, तभी आपको नुकसान होता है, विपन्नता आती है। माना स्थिति स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, संतुलित नहीं होती है, तो ये कर सकते हैं आप। और संगत नित्य करें, शीलों का नित्य अभ्यास करें, त्रिशरण का नित्य अभ्यास करें, पंचशील का नित्य अभ्यास करें, 4 आर्य सत्य का नित्य अभ्यास करें, अष्टांगिक मार्ग का नित्य अभ्यास करें, 10 पारमिताओं का अभ्यास करें। क्योंकि विपन्नता जो है वो भी कहीं और से नहीं आती, बल्कि समय के साथ हम जब कोई कार्य नहीं करते, समय का सामंजस्य नहीं बैठाते, समय से संतुलन नहीं बैठाते, तो कार्य सफल नहीं होता है, विपन्नता आ जाती है। हमारी सोच डेवलप नहीं होती, विपन्नता आ जाती है। और जब हम अपने प्लान के अनुरूप सूत्रों के मुताबिक फार्मूले पर संख्या एडाप्ट करते हैं, तो फलस्वरूप रिजल्ट तक चला जाता है। इसलिए यह जीवन जीने का सरल और सहज तरीका है, स्वस्थ समृद्ध तरीका है। बुद्ध का धम्म समृद्धों का धम्म है, बुद्ध का धम्म विपन्नों का नहीं। अपने आप विपन्नता से संपन्नता की ओर चले जाएंगे, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले जाएंगे, असाधन से साधन की ओर चले जाएंगे, अशासक से शासक की ओर चलेंगे। जब आप बुद्ध के धम्म में आएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप दीर्घायु हो। निश्चित रूप से छोटे छोटे वीडियो इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि आप जितनी बात बताई जा रही है उसको पूरी बात को कम से कम आप अभ्यास कर लें। अब जैसे आपको अच्छी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए, ये एक लाइन है, अच्छी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन इस एक लाइन के लिए आपका पूरा लाइफ निकल जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो 2 तरह के लोग मिल जाएंगे, एक तो पालन करते हैं और दूसरा सिर्फ बताते हैं। भाई गपोड़ी लोगों ने जो करने वाले लोग थे उनको भ्रमित कर दिया, तो गपोड़ी थे, करने वाले भी गपोड़ी के पीछे लग गए, फलस्वरूप सभी मार्ग विहीन हो गए। तो गपोड़ियों को जो मार्ग था वह तो ठगी का था, वो सफल हो गए, लेकिन इनका मार्ग जो कर्म का था वो विफल हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे लोग विभ्रमित होकर के गोल गोल घूमने लगे, जिसका परिणाम आज का भारत है, 7वीं सदी के बाद का भारत है, आज का भारत है। लगातार गुलामी, बदहाल और पशुवत जीने वाला भारत है। तो आप सरल, सहज, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, बढ़िया सटल और प्लानिंगबद्ध अपना कार्य करेंगे तभी सफल होंगे। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, सभ्य सत्ता सुखी हो, सभ्य हो चेना, सभ्य भद्राणी पश्यतु माँ की चित्तमागमा। आपका कल्याण हो, मंगल हो, सदस्य।